कराम, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाह रहा हूं और ये डिस्कशन है कश्मीर डिस्प्यूट से रिलेटेड। मैं क्यों ये डिस्कशन आपके सामने लाया हूं? कश्मीर से रिलेटेड पाक भारत काफ़ी जंगें हो चुकी हैं, पहलगाम में 2019 में, मतलब इश्यूज चलते रहते हैं। ये एक ऐसा मसला है जो कि जिसको रिजॉल्व करना एक बहुत बड़ा मुश्किल पूरी दुनिया के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लिए, एक बहुत बड़ा मसला है ये। कुछ लोगों के बकौल, कुछ स्कॉलर्स के बकौल, पॉलिटिशियंस के बकौल कि ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा। कुछ कहते हैं कि ये मसला जो है ये हमारे लिए ब्रिटिश छोड़ के गए हैं और वो इसलिए छोड़ के गए हैं कि हम ताहयात इस पर लड़ते रहें। तो नाजरीन कराम, मैं आज एक आपको एनालिसिस अपने शेयर करूंगा और उसमें मैं शेयर आपके साथ करूंगा कि मसला पहले तो हल होगा और ये कैसे हल होगा, क्यों हल होगा, कौन हल करेगा, तो इसमें क्या क्या स्टेक्स होंगी कंट्रीज़ की, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि इस मसले को हल करने के लिए क्या क्या हाइपोथेसिस बनाए गए। फॉर एग्जांपल, एक मिसाल के तौर पे इंडिया और पाकिस्तान इसमें प्राइमरी पार्टीज़ हैं, मिल बैठ के हल करें। काफ़ी दफ़ा कोशिश हुई, नहीं हुआ। कश्मीर के जो लोग हैं उनका प्लेबिसाइट किया जाए, वहाँ पे इलेक्शन हो, वो खुद अपना, नहीं हुआ अभी तक। यूएन का ये एक रेजोल्यूशन है। इसके अलावा चाइना जो है उसको रीजनल स्टेक होल्डर कंसिडर किया जाता है, लेकिन चाइना की जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती है उसकी वजह से इंडिया जो है उसके जो है एटीट्यूड, जब चाइना इसमें हल करने की कोशिश करेगा तो वो नेगेटिव होगा इंडिया का एटीट्यूड। तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है यहाँ पे। अब यूएसए की जो बात है, ये ग्लोबल पावर होल्डर है, लेकिन अगेन अमेरिका ने हमेशा इंडिया की साइड ली है इस तरीके की इश्यूज़ में। कभी कभी पाकिस्तान की तरफ भी टिल्ट हो जाता है बड़े शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। लेकिन इसमें देखें, अमेरिका का क्या क्यों सॉल्व करेगा, क्या उसका उसमें फ़ायदा है, नुकसान है, इस पे भी बात करते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, ओआईसी, डिफरेंट फोरम्स पे बात होती है, ईयू की फोरम्स पे, लेकिन ये इशू जो है 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, ये इशू अपनी जगह पे कायम दायम है और हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आज मैं अपना व्यू आपके सामने पेश करता हूँ और उससे थोड़ा सा पहले मैं आपको एक रियलिस्टिक एग्रीमेंट के हवाले से इस पे बात हुई, इस पे बैक चैनल डिप्लोमेसी के हवाले से बात हुई, फॉर्मल टॉक के हवाले से बात हुई, सॉफ्ट बॉर्डर्स जो मुशर्रफ का एक आइडिया था कि बॉर्डर्स को सॉफ्ट कर दिया जाएगा, ट्रेड वगैरह होगी, इंटीग्रेशन होगी, तो डीमिलिटराइजेशन होगी, मिलिट्री यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे जो है रिफॉर्म्स लाई जाएँ, इंटरनेशनल फैसिलिटेशन, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। लेकिन मसला अपनी जगह पे है, ये कैसे हल होगा? पहला सवाल, हु, कौन कौन इस मसले को हल करेगा? वाई, व्हेन कैन इट बी रिजॉल्व्ड? ये किस तरीके से हल होगा? कौन, क्यों, कब, कैसे? इसमें जो मेरा अपना एनालिसिस है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, मेरा नहीं ख्याल इस मामले को हल करना चाहता है। कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन नहीं करना चाहता, ये मेरा व्यू पॉइंट है। क्यों नहीं करना चाहता? अगर इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूट्स, मसले हल हो जाएं तो अमेरिका को उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान की इंटीग्रेशन होगी, ट्रेड होगी, यहाँ पे एक रीजनल तौर पे चीज़ें मुस्बत जाएंगी। तो कोई ऐसी बात या कोई ऐसी आप कह दें कि फाइनेंशियल हेल्प, ट्रेड हेल्प जो अमेरिका प्रोवाइड करता है अपने मकासद के लिए, तो उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो उनका जो है यहाँ पे मकसद कॉन्फ्लिक्ट ही है। चाइना जो है इस मसले को, नाजरीन कराम, हल कर सकता है। कैसे हल कर सकता है? हु का देखें, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब है चाइना। क्यों? देखें, चाइना जो है इस खिते में एक बहुत बड़ा पावर है और ये उसके फ़ायदे में है कि इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो आपको मैंने वाई, क्यों का सवाल भी दे दिया। व्हेन, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखें, चाइना ये मसला तब हल करने की कोशिश करेगा जब चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट्स इंडिया के साथ रिजॉल्व हो जाएंगी, और उसके लिए चाइना बड़ी कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना ने जितने भी अपने आसपास के मुल्क हैं उनके साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लिए हैं, इंडिया के साथ हैं। तो अगर ये हो जाता है डिस्प्यूट रिजॉल्व, ये डिपेंड करता है 5 साल में होता है, 15 साल में होता है। सो वी हैव टाइम, पाकिस्तान के पास एक टाइम है और मैं आपको बताऊंगा कि उस टाइम में पाकिस्तान ने करना क्या है।
तो चाइना रिजॉल्व करेगा और चाइना के लिए पीसफुल ये जगह जो है उसके लिए ज़रूरत है। कैसे करेगा, हाउ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, जब चाइना रिजॉल्व कर लेगा अपना जो मसले हैं इंडिया के साथ, तो इंडिया एक फ्रेंड जोन में आप कह सकते हैं आ जाएगा, एक रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, तो इंडिया चाइना की बात सुनेगा। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना का बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड है, बहुत पहले से है। तो चाइना जब पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करेगा, कोशिश करेगा कि ये मसला हल करें, तो चाइना पाकिस्तान ऑफ कोर्स उसकी बात मानेगा। तो इस तरीके से इशू रिजॉल्व होगा। अभी पाकिस्तान ने करना क्या है इन द मीन टाइम, क्योंकि अभी जो टाइम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, अभी एक ऐसा टाइम है कि इंडिया ने जो सिंध तास मुआहदा है उसको एब्रोगेट कर दिया है, उसको सस्पेंड कर दिया है। तो पाकिस्तान ने इन रिस्पांस जो है शिमला जो मुआहदा है, एग्रीमेंट है, उसको सस्पेंड कर दिया है, जिसमें यह है कि जो बॉर्डर्स हैं कश्मीर के वही रहेंगे। तो मेरा एक जो मशवरा है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये रहेगा कि पाकिस्तान शुड एक्सपैंड हियर, क्योंकि अगर वो पानी बंद कर रहे हैं जो कि हमारी एक किस्म की शहरग है, तो पाकिस्तान एक्सपेंड करे अपनी बाउंड्रीज़ जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसमें जितना अंदर जा सकता है उधर तक जाए, क्योंकि ये हाई टाइम है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक चैनल पे भी टॉप पे है और पाकिस्तान मिलिट्री डिफेंस लेवल पे भी टॉप पे है। इंडिया जो है उसका जो है क्लियर हो गया है लोग के सामने, जो उनका डिफेंस है वो एक बड़ा वल्नरेबल डिफेंस है। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक इस पर मशवरा करे और एक्सपेंशन करे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, जितना हिस्सा अपने साथ ला सकते हैं लाए। क्योंकि जब टाइम आएगा, चाइना की रिजोल्यूशन होगी बॉर्डर एग्रीमेंट, और पाकिस्तान पे यहाँ पे आएगी बात कि भाई आप रिजॉल्व करें, तो पाकिस्तान में भी कुछ चीज़ों में चाइना को ना कर सके, और ये पाकिस्तान के फ़ायदे में भी है कश्मीर डिस्प्यूट। तो जो बॉर्डर्स होंगे उस वक्त उसी पे रिजोल्यूशन होगी। तो नाज़रीन कराम, आप जो है इस पर ख़ुद भी सोचें, ये मेरे एक जेन्युइन पर्सनल एनालिसिस हैं, और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की मफाद में है, फ़ायदे में है। चूँकि पाकिस्तान कब से क्लेम कर रहा है कि कश्मीर जो है इंडिया ने ऑक्युपाई किया हुआ है फोर्सफुली, जो कि एक यूनाइटेड नेशन में भी रजिस्टर्ड है केस। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा